बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जब लगता है कि अब सूरत हाल इस तरफ जाने लगती है और फिर अचानक से सूरत हाल दूसरी तरफ चली जाती है। कभी हमें बताया जाता है सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए हैं, सरेंडर हो गया। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने उसमें ट्रैप नहीं होना। अब एक बार फिर रात को सूरत हाल अचानक तब्दील हुई है और सूरत हाल तब्दील होने का मतलब यह है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे। कल का दिन मैच मजमूई तौर पे चीफ जस्टिस बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के नाम रहा और आज दूसरा दिन है, क्योंकि आज उन्होंने यह फैसला करना है इलेक्शन के हवाले से अमलदारी का और सुप्रीम कोर्ट की रिट का। नंबर वो कल उन्होंने अपने 8 शो कर दिए हैं, तो चीफ जस्टिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ी कहानियां सुनाई जा रही हैं, जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, या पता नहीं कोई हाथापाई हो गई, या पता नहीं एक दूसरे को चपेड़े मार दिए, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये सारा एक माहौल, एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। मेरे पास खबर क्या है? मेरे पास खबर है रात को वर्दी वालों की। और ये जो वफ्द है, एक वफ्द रात को अचानक जमान पार्क आया। जमान पार्क न सिर्फ इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसकी बाकायदा तफसीलात भी जारी की गई। उसके बाद ये लोग बाहर आए और इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ज्यादा बातें की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वफ्द कौन है, ये वफ्द क्यों मिलने आया और मैं इनके लिए वर्दी वालों का लफ्ज इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इनके लिए लफ्ज फौजियों का इस्तेमाल नहीं किया, वर्दी वालों का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह क्या है? ये हाजिर सर्विस फौजी नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि फौज की एक फैमिली होती है जिसमें वो लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं या दीगर लोग हैं। अब एक ऐसी फौजियों की तंजीम जो जिसको आप ये कहिए कि वो कोई सरकारी तंजीम नहीं है, कोई रजिस्टर्ड तंजीम नहीं है, और जाहिर है फौज उसको ओन भी नहीं करती, इवन लाताल्लुकी का इजहार करती है। तो लेकिन ये जो अफसरान हैं या ये जो लोग हैं वो फौज से ताल्लुक रखते हैं, मतलब वो रिटायर्ड फौजी हैं और उनका एक नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें जनरल लेवल्स के लोग भी हैं जो माजी में बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर रहे। मैं एक्सप्रेस न्यूज की खबर आपसे शेयर कर देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो लिखते हैं जी, साबिक आला फौजी अफसरान ने आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब जाहिर है कि ये जो साबिक आला फौजी अफसरान है, अब इनके ऊपर वो पाबंदी खत्म हो चुकी है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते या किसी की हिमायत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा मिसालें दे सकता हूं कि रिटायर्ड फौजी अफसर जो हैं वो इवन वो वजारतों के ऊपर मौजूद हैं या फिर वो सियासत के अंदर हैं। अब्दुल कादिर बलोच की मिसाल दी जा सकती है और बहुत ज्यादा हम उन लोगों को देखते हैं जो नून लीग के अंदर भी हैं, जो पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं। तो ये कम से कम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक तंजीम ऐसी है जो सियासी तंजीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी तौर पे इमरान खान के अगर पलड़े में वजन डाल रहे हैं तो इसका मतलब है और इसका एक बात है। अच्छा, अब इस हवाले से उन्होंने इमरान खान को अपनी हिमायत और तायद का यकीन दिलाया है और यह कहा है कि वो आइन की बालादस्ती के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। और उसके साथ ही जो हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम की जानिब से मुल्क में आइनी बहरान में शिद्दत पैदा करने की कोशिशें हैं, उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पार्लिमान के जरिए रियासती इदारों खुसूसन अदलिया पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं और आइन के तहत मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात न करवा के आइन को सबूताज करने की कोशिशों पर भी उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया। और उसके अलावा साबिक आला फौजी अफसरान के वफ्द ने इमरान खान की सिक्योरिटी को निहायत संजीदगी से लेने का मुतालबा किया है और आजादी इजहार रायत पर पाबंदियां आयद करके रियासती सतह पर शिद्दत और नफरत के फरोग का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया है। और वेटरन्स के वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान को पसे पुश डालकर बदमनी की आड़ में इंतखाबात से फरार की कोशिशें तर्क करने की जरूरत पर भी जोर दिया और वाज़ेह किया कि साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए सियासी इस्तेहकाम के हुसूल और मैशत की बहाली के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने मुकम्मल जो रिपोर्ट शेयर की है, मैंने आपसे वो आप तक पहुंचाई है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त तफरीक अवाम और इदारों के दरमियान है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जनरल बाजवा को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है और बताया है कि जनरल बाजवा के साथ उन्होंने कहा था, जनरल बाजवा ने कहा थोड़ा सब्र करें, टाइम दें, लेकिन उनके मुताबिक वो चीजें नहीं हो सकी और खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये सारी सूरत हाल देखते हुए रात को अचानक से जरदारी और बिलावल दोनों वजीर आजम हाउस पहुंचे। वजीर आजम हाउस पहुंच के उन्होंने मुलाकात भी की और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज ही
हुक्मरान इत्तेहाद का एक वजीर आजम हाउस के अंदर इजलास हुआ था जहां पे उन्होंने 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद किया था। उसके बाद जरदारी साहब वहां पे पहुंचे हैं और कानूनी और आईनी इकदाम करने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। और 3 सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद जब हो गई, तस्वीर जारी हो गई, वीडियो जारी हो गई, तो हुक्मरान इत्तेहाद का जो एलामिया है वो भी जारी किया गया। वो एलामिया क्या है? चूंकि हुकूमत ने, अदालत ने ये कहा था कि वो फिलहाल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर अमल दरामद रोक रहे हैं। हुक्मरान जमात ने अदालती इस्लाहात पर ताहुक्म सानी अमल जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका है उसको मुस्तरद कर दिया है। और मेरे पास इत्तलात ये हैं कि हुकूमत कह रही है कि 20 अप्रैल को अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा और वजारत कानून उसको गजट नोटिफाई कर देगी। गो के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अफसर भी अपने जो हवाले से चीजें हैं वो करेगा। अब मैं आपको एक और बात है, वो कह रहे हैं जी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कानून अभी बना भी नहीं है, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन मुतनाज़े और एक तरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये गलत बयानी है। हस्बा बेल 2005 की मिसाल मौजूद है जब ऐसे ही गवर्नर वाला मामला था और उस वक्त भी अदालत ने रोक दिया था, अब भी है। वो कहते हैं जी हम इस फैसले को, उन्होंने कहा ये फैसला नहीं है बल्कि वन मैन शो का शाखसाना है। और वो कहते हैं जी ये पार्लियामेंट के इख्तियार सलब करना है, ये इकदाम आइन के खिलाफ है, ये विफाक पाकिस्तान के ऊपर हमला है और सीनियर तरीन जजों पर अदम एतमाद है। इस किस्म की बातें उन्होंने की और वो कह रहे हैं जनाब हम आवाज बुलंद करेंगे और अदलिया अपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ और जो उसका दिफा है उसका हर कीमत के ऊपर किया जाएगा। और नून लीग रात को चला रही थी जनाब के पार्लियामेंट डिक्टेशन नहीं लेगी, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हमें यह बताया कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद ये अहद करते हैं कि अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट और उसके आईनी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जाएगा। यह फैसला नहीं है, वन मैन शो का शाखसाना है। उसके बाद नून लीग ने वन मैन शो इज रिजेक्टेड का एक ट्वीट किया। जाहिर है उनका ट्वीट इज रिजेक्टेड की एक पुरानी याद है जनरल आसिफ गफूर के दौर की, तो वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये ट्वीट करके अपनी उस याद को दोहराना चाहते हैं। इनको तो क्रिएटिव कोई आइडिया भी नहीं आता अपने पास से, इन्हें तो हर चीज की कॉपी करनी है। और अब ये सारी सूरत हाल है और मज़ाहमत का ऐलान हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, इस्लामाबाद के अंदर आज सब कुछ मामूली नहीं होगा, बहुत कुछ गैर मामूली होगा और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बहुत मानी रखती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी सिक्योरिटी हिफाजत की जिम्मेदारी भी स्पेशल फोर्स ने अपनी जिम्मे ले ली है। वो स्पेशल फोर्स कौन सी है? वो स्पेशल फोर्स वही काले कोट वाले हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उन्होंने पाकिस्तान चीफ जस्टिस के और अदलिया से भरपूर इज़हार यकजहती के लिए आज मौरखा 14 अप्रैल बरोज जुम्मतुल मुबारक सुबह 8:30 बजे वुकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे और शारे दस्तूर पर अदलिया के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान को आज इस्लामाबाद पुलिस ने तलब कर लिया है। वो एक खातून थी, वो नैब वाला मामला, तो उसके अंदर बताया गया जी आजम खान और जावेद इकबाल को भी तलबी का नोटिस जारी किया है और इमरान खान को बहुत बार बुलाया गया, तो जनाब वो इमरान खान पेश नहीं हुए। चले आप ये करके देख लीजिए। दूसरी जानिब रात को चौधरी परवेज इलाई की जो कुंजा में रिहायशगाह है, पुलिस वहां पे आधा घंटा आई, उन्होंने वहां पे मुहासरा किए रखा, तो मालूम नहीं कि वो क्या हुआ। बाद में फिर रात को पता चला जी उनके खिलाफ उन्होंने गैर मुल्की कंपनी से 3 अरब 10 करोड़ की मशीनरी खरीदने में 12.5 करोड़ रिश्वत ली है और एंटी करप्शन को सबूत मिल गए हैं। चौधरी परवेज इलाई को बार बार वजाहत के लिए बुलाया गया मगर वो नहीं आई। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। और ये कर ले, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये कैसे सबूत है जो सिर्फ इस तक जो इमरान खान के हामी हैं उनके खिलाफ नहीं मिल रहे और जिनके ऊपर फर्दे जुर्म और सब कुछ होना चाहिए, वो इस बारे में क्लियर है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इससे अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इन चीज़ों में कितनी जो रेलिवेंस है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन रात को इमरान खान ने एक बात ज़रूर की है, उन्होंने कहा कि लाहौर वालों में आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़े तो निकलना है। जिसका मतलब यह है कि इमरान खान अपना माइंड बना रहे हैं। ईद के फौरी बाद इमरान खान सड़कों के ऊपर होंगे, लेकिन खुदा खैर करे, एक तो जुम्मतुल मुबारक है, कम अज कम इस हुकूमत पीडीएम नून लीग के लिए जुमा कभी भी पिछले थोड़े अरसे में हमने देखा है कि सियासी तौर पर ठीक इनके हक में नहीं गया। अब देखना यह है कि आज का दिन, आज हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला करे कि कोई ऐसा फैसला, ऐसी चीजें हों जो पाकिस्तान हम सब के हक के अंदर हूं। लेकिन जाहिर है कि आज बड़ी कार्रवाई की, मैं दोबारा ये लफ्ज दोहरा रहा हूं कि मैं आपको फिर खबर लेके आऊंगा। अब अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एक बड़ी कार्रवाई की, फिर कह रहा हूं
बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। वो क्या होगा आज देखेंगे। खुदा खैर करे, पाकिस्तान के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो। आमीन। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।